गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ की जनरल रीडिंग। ओके, फॉर मार्च फॉर एरीज साइन, जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन एरीज है उनके लिए रीडिंग है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। चार्जेस आर रिवाइज्ड, थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने चार्जेस में, आप देख सकते हैं। ओके, let's see what is happening in your love life, Aries. Okay, we have justice. आई थिंक आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। मोस्टली लोगों के लिए यही है कि आप कार्मिक से डील कर रहे हैं और आपका एक कार्मिक लेसन पूरा हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। जस्टिस अगेन, आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, कार्मिक ऐसा नहीं है कि आपको कार्मिक रिलेशनशिप्स में आप रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कार्मिक का सेंस इन द मतलब यही है कि वहाँ कोई लेसन्स नहीं है, वहाँ सिर्फ पेन है। वहाँ ज़्यादा पेन है, लेसन्स कम है। ठीक है, ग्रोथ कम है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप दूभरी हो गया ज़िंदगी बिल्कुल, और कार्मिक को बिल्कुल ऐसे आप समझ लीजिए वहाँ पर मतलब एक ऐसा पर्सन बैठा है जो बस तलवार लेके बैठा रहेगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। ओके, और जस्टिस कार्ड जो होता है वो बैलेंस का कार्ड भी होता है, तो यहाँ बैलेंस भी आ रहा है। ठीक है, वी हैव द मून। यस, यहाँ पर सीक्रेट्स भी हैं, यहाँ पर सीक्रेट्स हैं गाइस, और ये सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। ये पर्सन सीक्रेटिव हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये अपनी बातें खुलकर आपको नहीं बताते। हो सकता है ये सारी आपकी जान लेते हो, जो भी आप कहते हैं समझते हैं, आप अपना सब कुछ इनको बताते हो, आप ट्रांसपेरेंट हो। बट ये पर्सन ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये पर्सन ना, इनको लाइक माइंड गेम्स खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, इनका ये नेचर ही है कि इन्हें माइंड गेम्स खेलना अच्छा लगता है, दूसरों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है। अगर इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं तो ये उस चीज़ का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट उठाना जानते हैं। ओके ओके गाइस, लेट मी एडजस्ट द कैमरा अ बिट। ओके, बेटर नाउ। लेट्स सी आपका पास्ट कैसा रहा है इस पर्सन के साथ। वी हैव एम्परर। यस, अगेन अथॉरिटी। चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे बड़े हों। ठीक है, कंट्रोलिंग हो, मैच्योर हो, लाइक मैच्योर नॉट इन द सेंस इमोशनली, लाइक स्मार्ट ज़्यादा हो। मतलब इनकी थिंकिंग पावर जो है, थिंकिंग एबिलिटी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर, मतलब आप पर ये पर्सन अगेन कूल एंड काम और कलेक्टेड मतलब कैलकुलेटेड टाइप रहते हो। बट ये पर्सन को पता है लाइक आई एम द बॉस। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट एनर्जीज। क्या करंटली फील कर रहे हैं पर्सन। वी हैव मैजिशियन। ओके, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में समझते हैं कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और आपका नेचर बहुत अच्छा है, इनको पता है ये चीज़। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये दिल से ये चीज़ जानते हैं, चाहे ऊपर से ना दिखाएं और कभी आपको वैलिडेट ना करें आपकी अच्छाई के लिए, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं दैट यू आर देयर आई कैंडी एंड यू आर एप्पल ऑफ देयर आई। Let's see what is next. We have King of Cups. ये पर्सन अपने इमोशंस आपको नहीं बताते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं। इनको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर कंट्रोल है। ठीक है, इनको बहुत इमोशनल कंट्रोल है। ये पर्सन जानते हैं कि लाइक अपने इमोशंस का इंसान गुलाम हो जाता है। तो ये मतलब इस तरह की सोच हो सकती है, क्योंकि एम्परर कार्ड भी आया इनके लिए। तो ये पर्सन काफ़ी इस चीज़ में हो सकते हैं कि इमोशंस दिखाने वाला इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल फूल बन जाता है कई बार। ओके,
ये अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे या नहीं कभी आगे अपकमिंग टाइम में। विल दे शो देयर इमोशंस टू यू, विल दे रिवील 10 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको मैरिज के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है आपको कभी इन्होंने कहा ना हो, बट ये मैरिज के लिए भी आपको कंसिडर कर रहे हैं। ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, ओके। वाई आर नॉट दे मूविंग फॉरवर्ड, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये। वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, पैसा बनाने में लगे हुए हैं ये पर्सन। 10 ऑफ कॉइंस, फैमिली भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, फैमिली की तरफ इनका ज़्यादा इंक्लिनेशन हो, ऐसा हो सकता है। फैमिली का प्रेशर हो सकता है कई चीज़ों से रिलेटेड, ओके। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ओके। वट हैपनिंग नेक्स्ट इन एरीज लाइफ, ओके। आपकी लाइफ में देखते हैं जनरली आगे क्या बढ़ रही है सिचुएशन, या फिर लव लाइफ का। ऐसे ही सिंगल के लिए भी स्प्रेड करेंगे हम, सिंगल्स के लिए अलग से, ओके। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, यस आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई न्यू आपको परसेप्शन मिल सकता है, न्यू आइडिया मिल सकता है कि आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। कोई न्यू पर्सन अगेन आ सकते हैं जो आपकी सारी बंदिशों को तोड़ दें। एक क्लैरिटी आपकी इन पर्सन के साथ भी आ सकती है, ठीक है। व्हेन विल दिस हैपन, ये कब हो सकता है। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, जब आप पास्ट से निकलेंगे, ओके। पास्ट के किसी पैटर्न से निकलेंगे, आप पास्ट की आदतों से निकलेंगे। इस पर्सन को मे भी आप चेज कर रहे हैं तो चेज करना बंद करेंगे तब, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस। यहाँ पर कुछ चीज़ों का एंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ न्यू बिगिन होगा डेफिनेटली। यहाँ पर आई थिंक एक पेन का साइकिल जो है एंड हो रहा है, हो चुका है कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो रहा है, तभी एक न्यू बिगिनिंग आ सकती है। एंड दिस कैन बी योर एनी पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स काट दिया है, जो दिखाता है कि जब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे उन चीज़ों से जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो न्यू बिगिनिंग आपके लिए नहीं होगी। यहाँ पर 2 एसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 10s आ चुके हैं, तो दैट इज़ आई कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर आपकी कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, बट कुछ चीज़ों का एंड होना भी ज़रूरी है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हो, पर ये सिचुएशन आपको जो है हटानी पड़ेगी अपने दिमाग से। अपनी थॉट्स को प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, और हो सकता है तो मेडिटेट कीजिए और कंटेम्पलेट कीजिए चीज़ों को। वी हैव 6 ऑफ कॉइंस, आपको रेसिप्रोकेटिव लव लाइफ मिलने वाली है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत दूर नहीं है वो सिचुएशन, बट आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना, और अपने स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ने झगड़ने लग जाएं किसी इंसान से, आप साइलेंटली भी कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। आपके लिए एडवाइस कार्ड देखते हैं, देन वी विल डू अ स्प्रेड फॉर सिंगल्स, जो बिल्कुल सिंगल हैं, ओके। वी हैव अबंडेंस, यस। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 10s है, 3 10s हैं। आपके डेफिनेटली यहाँ पर अबंडेंस आपको सीख कर रही है। एक न्यू अबंडेंट साइकिल आपके लिए वेट कर रही है, जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आपके लिए एडवाइस कार्ड्स भी देखते हैं, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। वी हैव एनलाइटनमेंट, we have balance, and then we have guilt। देखिए हमें ना एक गिल्ट होता है, अगर हमें लगता है हमारी ना ड्यूटी है दूसरे पर्सन के लिए अच्छा करते रहने की। आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। और यही आपका एक लेसन हो सकता है जहाँ से रीडिंग शुरू हुई है कि कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर खुद के प्रति कि खुद को आपको क्या चाहिए, आपकी क्या वर्थ है, आपको क्या आप डिज़र्व करते हैं, जब तक आप वो चीज़ पे लाइट नहीं डालेंगे ना और बैलेंस में नहीं आएंगे,
तब तक आप गिल्टी फील करते रहेंगे और आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपको इन पर्सन को सर्व करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप हो दो तरफा जब तक नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, और वो दो तरफा जब होगा जब आप सामने वाले पर्सन को कुछ करने देंगे, ठीक है। सब कुछ आप ही करेंगे तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा? तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए, ठीक है। बाकी आई कैन फील कि यहाँ पर चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी लव रीडिंग फॉर सिंगल्स नाउ। ओके सिंगल्स, लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? वी हैव 6 ऑफ कॉइंस। ओके, तो आप खूब नर्चर कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। अपने आप को समय दे रहे हैं, अपनी बाकी चीज़ों में भी ध्यान दे रहे हैं, बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। लव इज़ अ एरिया ऑफ लाइफ एंड यू नो दिस। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है पास्ट में आपकी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी रही हो, सैड एनर्जी रही हो, और अभी भी एनर्जी हो, ऐसा हो सकता है। बट आप स्लोली स्टेडली इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। यस, यहाँ पे डेफिनेटली कोई अपने कॉइन्स पर तो वर्क कर ही रहा है, और मुझे यहाँ पे एक न्यू पर्सन लग रहे हैं आपकी तरफ आते हुए, कुछ लव ऑफर लेते हुए, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन आपको सीक्रेट एडमायरर हो जो अभी तक आपको आपकी लाइफ में नहीं आए, क्योंकि आपने इस सैडनेस को रिलीज़ नहीं किया। जैसे ही आप इस सैडनेस को रिलीज़ करेंगे, एक न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। What more we have? We have Hermit and 6 of Swords। यस, आप पास से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम में आप ये 5 ऑफ कप्स और हर्मिट की एनर्जी में रहे हो। अब भी ये एनर्जी हो सकता है आपको लिंगरिंग हो, लाइक अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन करते रहते हो बैठकर, बट आप मूव ऑन कर रहे हैं। लाइक मतलब एक होता है ना लास्ट स्टेज कि आप जो है बहुत थक गए, बस आप इस सिचुएशन में रह रहे हैं कि अब कुछ और करना है, आप करना ही नहीं है, अब लव ही नहीं करना है। तो जब आप ये रिलीज़ कर देते हैं ना कि अब लव में पढ़ना ही नहीं है, अब रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है, तभी एक नेक्स्ट पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। बिकॉज वांटिंग नथिंग ब्रिंग्स एवरीथिंग, ठीक है ना। What more we have King of Swords। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव और आपसे बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी आ रही है इनके, और किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, थोड़े से सिक्रेटिव भी हों, लॉजिकल प्रैक्टिकल एंड थोड़े से सिक्रेटिव भी हों, ठीक है। ये हो सकता है, और आपसे बहुत ज़्यादा मेच्योर हो सकते हैं ये, इमोशनली एंड मेंटली, ठीक है। अपने आप पर पूरा कंट्रोल हो सकता है इनको। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पर्सन। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास हो सकता है अबंडेंट हो, ठीक है। और एक न्यू वेंचर में भी हो सकता है ये शुरू कर रहे हो जब भी आपसे मिले। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज हियर। ये पर्सन सिक्रेटिव होंगे बिकॉज ये भी हर्ट है पास्ट में, ठीक है। इनका भी कोई ना कोई ट्रॉमा ये लेकर आएंगे, लाइक एक बैगेज हो सकता है इस पर्सन का, ये मुझे लग रहा है। बट ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लाइफ को एक कंट्रोल में लेकर चल रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइफ इलॉजिकल चल रही है, इनकी लाइफ बैलेंस्ड आउट होगी। Okay, this is a message. Let's see angel card for you to end the reading. Okay, messages from angels. We have there is something better. ओके, तो अगेन ये कंफर्म हो रहा है कि कुछ बेटर आ रहा है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अगर आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आती है, और वो हमेशा बेटर ही होती है पहले से, ठीक है, क्योंकि अब वो लेसन्स ले चुके होते हैं। ओके, तो देयर इज समथिंग बेटर कमिंग फॉर यू। Okay guys, this was a reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. We'll come back for more. Till then, take care, love and light.